जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संहारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम बोलो जय सिया राम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए तो वहां पहुंचते ही उसे नींद रूपी ज्वर आ जाता है। उसे अपने हृदय में मूर्खता रूपी जाड़ा लगने लगता है, जिससे वह अभागा इस पावन चरित का गायन नहीं सुन पाता। वह उस सरोवर में स्नान और उसका जल पान नहीं कर पाता और वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे वहां का हाल पूछने आता है तो वह अपने दुर्भाग्य की बात न कहकर वह चरित कहने वाले साधु की निंदा करता है तथा उस पवित्र आयोजन को ढोंग और पाखंड बताता है। किंतु जिस पर श्री राम जी की कृपा होती है उसे ऐसे विघ्न नहीं सताते। वह इस सरोवर में आदर पूर्वक स्नान करते हैं और आध्यात्मिक, दैहिक और भौतिक तीनों तापों से नहीं जलता। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। अतः हे भाई, जो भी इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे। मैंने इस मानस स्वर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि अति निर्मल हो गई। उसके हृदय में आनंद और उत्साह भर गया तथा प्रेम और आनंद का प्रवाह उमड़ आया। उसी से यह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। कविता रूपणी इस नदी का नाम सरयू है, जो सब सुंदर मंगलों की मूल है तथा लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। कलयुग के पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को उखाड़ फेंकने वाली मान सरोवर की यह कन्या सरयू बड़ी ही पवित्र है। संतों की सभा और सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या नगरी है और तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए गांव तथा नगर हैं। सुंदर कीर्ति रूपी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली तथा छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध की पवित्र यश रूपी सुहावनी महानदी सोन भी उसमें आ मिली। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य सहित शोभायमान हो रही है तथा ऐसी तीनों पापों को डराने वाली ही यह तीन मुहाने वाली नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल श्री रामचरित है और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है। इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसमें जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं वे मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बराती इस नदी के असंख्य जलचर जीव हैं तथा श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयां ही इस नदी के भंवर और तरंगों की सुंदरता है। चारों भाइयों के बाल चरित्र इसमें खिले हुए रंग बिरंगे कमल हैं। महाराज दशरथ तथा उनकी रानियों और कुटुंबियों के सत्कर्म ही भ्रमर और जल पक्षी हैं। सीता जी के स्वयंवर की सुंदर कथा ही सुंदर छवि इस नदी में प्रकाशित हो रही है। अनेक सुंदर प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं और उनके विवेक युक्त उत्तर कुशल केवट हैं। इस कथा को सुनने के बाद आपस में जो चर्चा होती है वह इस नदी के यात्रियों का शोभा पा रहा समाज है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट हैं। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव इस कथा रूपी नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है, जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने से जो हर्षित और पुलकित होते हैं वे ही पुण्य आत्मा व्यक्ति प्रसन्न होकर इस नदी में स्नान करते हैं।
श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया है वह पर्व के समय नदी पर एकत्र हुए यात्रियों का समूह है। इस नदी में कैकई की बुद्धि काई के समान है, जिसके कारण भारी मुसीबत आ पड़ी है। अनगिनत उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के वर्णन इस नदी के जल का कीचड़ हैं और बगले कौवे हैं। यह कीर्ति रूपी नदी 6 ऋतुओं में सुंदर लगती है। यह हर समय परम सुहानी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है और श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुख प्रदायिनी शिशिर ऋतु है। श्री रामचंद्र जी ने विवाह समाज का वर्णन ही मंगलमय बसंत ऋतु है। श्री राम जी का वन गमन दुसह ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा कड़ी धूप और लू है। राक्षसों के साथ घोर युद्ध वर्षा ऋतु है जो देवकुल रूपी धान के लिए कल्याण करने वाली है। श्री रामचंद्र जी के राज्य काल का सुख विनम्रता और बड़ाई ही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सतियों में शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की कथा ही इस पवित्र नदी जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की शीतलता है जो सदा एक सी रहती है तथा जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और भाईपन इस नदी के जल की मधुरता और सुगंध है। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरधु संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम बोलो जय सिया राम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम। जय श्री राम।